आज के ज़माने में जहां लोगों की सोशल लाइफ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करने लगी है, ऐसे में फेसबुक का नाम कोई ना जाने ऐसा नहीं हो सकता। इम्पोर्टेंट टेक्स्ट भेजने हो या कोई ज़रूरी वीडियो कॉल, मानो ना मानो पर फेसबुक ने दुनिया भर के लोगों को आपस में जोड़ रखा है। आज फेसबुक पर 2.4 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जो कि इंडिया और चाइना की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। और इतनी बड़ी कंपनी को खड़े करने के पीछे सिर्फ एक शख्स का हाथ है, मार्क जकरबर्ग। तो आइए बिना कोई वक्त बर्बाद करे जानते हैं इस मास्टरमाइंड की सक्सेस स्टोरी। मार्क जकरबर्ग का पूरा नाम मार्क एलियट जकरबर्ग है। उनका जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में व्हाइट प्लेन्स नामक एक जगह पर हुआ था। उनके पिता एडवर्ड जकरबर्ग पेशे से एक डेंटिस्ट थे और उनकी माँ कैरन कैंपनर एक न्यूरोलॉजिस्ट थी। बचपन से मार्क पढ़ाई में काफी तेज थे। उन्होंने अपने स्कूल में मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स एक्सेट्रा स्टडीज के लिए काफी अवार्ड जीते थे। एक इंटरव्यू में मार्क ने बताया कि वो फ्रेंच, हेब्रू, लैटिन और एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेजेस लिख और पढ़ सकते हैं। मार्क अपनी बेसिक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखने का सारा श्रेय अपने पिताजी को देते हैं। जब मार्क स्कूल में थे तब उनके पिताजी ने उनको C++ लैंग्वेज की किताब तोहफे में दी थी। सिर्फ कुछ दिन उस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने ये नोटिस कर लिया था कि उनका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही है और वो इसी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। उस वक्त उन्होंने जकनेट नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया था। जकनेट का काम था दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना ताकि उनके बीच मैसेजेस एक्सचेंज किए जा सकें। इसे आप आजकल के फेसबुक का एक बेसिक वर्जन समझ सकते हैं। मार्क ने सबसे पहले सॉफ्टवेयर को अपने रूम में चलाया और एक कमरे में रखे कंप्यूटर को दूसरे कमरे में रखे कंप्यूटर से कनेक्ट कर मैसेजेस एक्सचेंज किए। इसके बाद उन्होंने इसे अपने डैड के क्लिनिक में भी इस्तेमाल किया। इस प्रोग्राम की मदद से रिसेप्शनिस्ट ऑफिस में बैठे बैठे मार्क के पिताजी को नए पेशेंट के बारे में इन्फॉर्म कर सकती थी। जकनेट के सक्सेसफुली वर्क करने से मार्क का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा और उन्होंने इसी क्षेत्र में आगे जाने का ठान लिया। इसके बाद अपने स्कूल टाइम में ही मार्क ने एक म्यूजिक प्लेयर भी बनाया था जिसका नाम था साइनेप्स मीडिया प्लेयर। ये प्लेयर ना ही सिर्फ गाने प्ले कर सकता था बल्कि यूजर्स के फेवरेट गाने एक प्लेलिस्ट में भी स्टोर कर सकता था। 28 अक्टूबर 2003 में मार्क और उनके 3 दोस्त एंड्रयू मैककलम, क्रिस ह्यूग्स एंड डस्टिन मॉस्कोविट्स ने मिलकर फेसमैश नाम की एक वेबसाइट डिजाइन की। ये साइट 2 स्टूडेंट्स की फोटोज को कंपेयर कर उसे हॉट या नॉट रेटिंग देती थी। फेसमैश काफी कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि इसके बाद काफी स्टूडेंट्स ने इस पे सवाल उठाए, पर मार्क ने हार नहीं मानी। वो लगे रहे और जल्दी इसके यूजर्स की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच गई। मार्क ने फेसबुक की शुरुआत 4 फरवरी 2004 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान अपने हॉस्टल के रूममेट्स के साथ करी थी। सबसे पहले मार्क जकरबर्ग के पास सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का आइडिया लेकर आए थे दिव्या नरेंद्र। दिव्या एक अमेरिकी बिजनेसमैन है जो हार्वर्ड में मार्क के क्लासमेट थे। कॉलेज में पढ़ते वक्त उन्होंने ही मार्क को एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाने की सलाह दी थी जिसका नाम उन्होंने रखा था हार्वर्ड कनेक्शन। बाद में मार्क ने इसका नाम बदलकर फेसबुक रख दिया और आज दुनिया के हर एक इंसान की जुबान पर यह नाम चढ़ा हुआ है। मार्क ने उस वक्त फेसबुक सिर्फ अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बनाया था। उस वक्त फेसबुक पर चैट का फीचर नहीं था और लोग इस पे सिर्फ अपने लाइक्स, फोटोज और कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर सकते थे। इसके बाद से ही मार्क ने कॉलेज छोड़ दिया और अपना पूरा समय फेसबुक को देने लग गए। कुछ दिनों में मार्क ने इसे और कॉलेजेस में फैलाने का सोचा। कोलंबिया, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, डार्टमाउथ, कॉर्नेल, पेन, ब्राउन और येल यूनिवर्सिटीज में फेसबुक ने सबसे पहले कदम रखा। फेसबुक सभी को इतना ज्यादा पसंद आने लगा जितना मार्क ने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर में 26 सितंबर 2006 को मार्क ने फेसबुक पब्लिकली लॉन्च कर दिया। मार्केट में आते ही फेसबुक ने धूम मचा दी और उसके यूजर्स तेजी से बढ़ने लगे। फेसबुक की जबरदस्त सफलता के कारण मार्क जकरबर्ग महज 23 साल की उम्र में ही करोड़पति बन गए। ये भी कहा जाता है कि इसी बीच जब फेसबुक पर 50 करोड़ का ट्रैफिक पूरा हो गया था तब याहू ने इसे खरीदने के लिए मार्क को एक भारी ऑफर दिया, पर मार्क फेसबुक के पोटेंशियल को जानते थे, इसीलिए उन्होंने सरासर मना कर दिया। धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, स्लाइड, रेडबुल और रॉक्यू जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी फेसबुक से जुड़ने लगी। 2010 में टाइम मैगजीन ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर और फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल आदमियों की सूची में 35वां स्थान दिया। इसी साल अमेरिका में मार्क की लाइफ स्टोरी पर बेस्ड द सोशल नेटवर्क नाम की एक मूवी भी आई। 19 मई 2012
को मार्क ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिस्चिला चैन से शादी करी। मार्क की 2 बेटियां हैं जिनके नाम हैं मैक्सिमा चैन जकरबर्ग और ऑगस्ट चैन जकरबर्ग। 11 दिसंबर 2014 को एक Q&A में मार्क से पूछा गया, क्या आपको नहीं लगता कि फेसबुक सिर्फ लोगों का समय बर्बाद कर रहा है? जिसके जवाब में मार्क ने कहा कि उनके हिसाब से फेसबुक सिर्फ एक काम करता है, वो है अपने और अपने समझ के लोगों को आपस में जोड़ना। 2014 में फेसबुक ने पॉपुलर चैटिंग ऐप व्हाट्सएप को $20 बिलियन में खरीदा। 17 मार्च 2018 को कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक ब्रिटिश कंपनी ने फेसबुक पर बिना परमिशन के 5 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक करने का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फेसबुक ने इस डेटा का इस्तेमाल अमेरिकी चुनाव के रिजल्ट्स बढ़ाने के लिए किया, जो कि गैर कानूनी है। मार्क ने स्वीकार किया कि उन्होंने यूजर्स का डेटा स्टोर किया है, हालांकि इसके गलत इस्तेमाल के सभी आरोपों को उन्होंने खारिज कर दिया है। बावजूद इसके फेसबुक को 100 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। खैर, मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ इस वक्त है 7,440 करोड़ $, जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की सूची में नंबर 8 पर रखती है। इसके बाद भी वो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में बिलीव करते हैं। मार्क ने एक बहुत ही छोटी सी उम्र में काफी बड़ी सक्सेस हासिल करी है, जिसके पीछे सिर्फ एक कारण है, और वो है अपने पैशन को अपना करियर बनाना। जहाँ ज्यादातर लोग बचपन में अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते, वहाँ उन्होंने ना ही सिर्फ अपने टैलेंट को पहचाना, बल्कि उसे हर रोज उतने ही जोश के साथ परस्यू भी किया। मार्क फेसबुक से आज भी उतना लगाव रखते हैं जितना उसे बनाते वक्त रखा करते थे। उनकी कोशिश हर वक्त यही रहती है कि कैसे वो फेसबुक को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना सकें। वो आज भी दिन के 12-14 घंटे या कभी कभी तो पूरा दिन ही फेसबुक के ऑफिस में बिता देते हैं। निराशाएं सभी के हाथ लगती हैं। मार्क अक्सर कहते हैं, इट्स ओके टू ब्रेक थिंग्स एज इट ओनली मेक्स देम बेटर। इसलिए दोस्तों, कभी हार मत मानिए, नेवर गिव अप एंड ऑलवेज फाइट बैक।